Good morning, students. This is the third lecture of chapter number 6, Feeding Habits of Animals. As in the last two classes, we had discussed about the categories of animals. They are in three categories. The first one is herbivorous animals, the plant eaters. जितने भी जानवर जो घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं, they all come in herbivorous category. Second one, the carnivorous animals, the flesh eaters. Mostly the wild animals, they feed on the flesh of the animals, either by killing them or just taking the remains of the hunted animal, as you can see in the picture. The third one is omnivorous animals. Last class I discussed about the omnivorous animal, and we all are now clear about this word. The group of animals which eat both plants and animals. The group of animals which eat both plants and animals, they are known as omnivorous animals. Bear, crow, rat and jackal, जिसको आप लोग जैकल भी बोलते हो. Both are correct pronunciation. You know, the best example in the case of omnivorous animals, what can we say? The human being, the man, insan. We human being, we are the best examples of omnivorous animals. Okay? I am going to draw something so that it will be clear to you that how they eat. This is your lecture number और वीडियो नंबर 3. और कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी चैप्टर नंबर 6, फीडिंग हैबिट्स of animals. ठीक है, चलो. Have you ever noticed the teeth of the rabbit? आपने कभी रैबिट के दांत को देखा है? It is very sharp. It is very sharp and the edge, ये जो किनारा होता है ना, ये काफ़ी कैसा होता है? शार्प होता है, एकदम तेज होता है, धार इसकी बड़ी तेज होती है. दिस फ्रंट टीथ, ये जो सामने के दांत है, इट इज वेरी शार्प एंड they use this teeth to cut the food, कुतर कुतर के खाने के लिए. अगर आप टाइगर, डॉग के दांतों को देखोगे, अगर ये उनका अपर लिप और ये उनका लोअर लिप है, तो आपने इस तरह के दांत ज़रूर देखे होंगे और बीच में छोटे होते हैं ना, बीच में छोटे और साइड में काफ़ी पॉइंटेड होते हैं. द साइड वन, दे आर पॉइंटेड इन नेचर, पॉइंटेड टीथ. इनके दांतों का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे यूज टू टीयर द फ्लैश. ये अपने खाने को
खींच खींच के, नोच नोच के खाते हैं। टू टीयर दी फ्लैश। फ्लैश का मतलब क्या होता है? मांस, मीन्स बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, पकड़ के दबोचते हैं एंड देन उसको मार के, अपने पंजों से मार के तब उसको नोच नोच के खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन फ्रॉग है चाहे स्नेक है। अगर हम स्नेक बनाते हैं, you must have seen the tongue of the snake. This is the tongue. The tongue is very long and sticky. Sticky मतलब चिपचिपी होती है। ये जो टंग है ये बाहर निकालते हैं और अपने खाने को या अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। प्रे मीन्स द फूड ऑफ द एनिमल्स। छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो इनका खाना होता है। द स्नेक कैन ओपन द माउथ वेरी वाइड। स्नेक अपने मुंह को बहुत ऐसे चौड़ा खोलता है। क्यों? कि उसका काम होता है खाने को स्वॉलो करना। मान लो ये जो है ये एक फूड है एंड माई हैंड इज अ स्नेक। स्नेक आया, ठीक है, उसने अपने खाने को देखा, अपने मुंह को बड़ा किया, अपने जीभ से पहले इसको पकड़ा और पूरा इसको अंदर दबोच लिया, पूरा अंदर दबोच लिया। द हैबिट ऑफ टेकिंग फूड इज टू स्वॉलो। स्वॉलो का मतलब होता है घोंट जाना। ठीक। नेक्स्ट वन, वी वेर डिस्कस्ड अबाउट दी काउ। काउ इज अ ग्रास ईटिंग एनिमल। काउ इज अ ग्रास ईटिंग एनिमल। जनरली व्हाट हैपन, होता क्या है? ह्यूमन बींग्स, हम इंसान अपना खाना कैसे खाते हैं? द ह्यूमन बींग और मैन, हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मैन लिखते हैं, ठीक है। वी ह्यूमन बींग फर्स्ट कट आवर फूड। पहले हम अपने खाने को दांतों से काटते हैं, देन च्यू चबाते हैं, देन स्वॉलो, तब उसको हम लोग घोंट जाते हैं, है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वी ह्यूमन बींग। रोटी है ना, बड़ी सी रोटी है, मम्मा ने रोटी बनाया, हम पहले रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं दांतों से चाहे हाथों से, एंड देन अपने दांतों से पहले उसको चबाते हैं, और जब वो पूरी तरीके से चबा लेते हैं देन वी स्वॉलो इट, घोंट जाते हैं। बट व्हाट हैपन्स इन द काउ? काउ उल्टा करता है। फर्स्ट कट द ग्रास, घास को काटता है, एंड विदाउट च्यूइंग दे स्वॉलो देयर फूड, अपने खाने को घोंट जाता है डायरेक्ट, विदाउट एनी क्रशिंग और ग्राइंडिंग और च्यूइंग। एंड इन देयर बिग स्टमक, बड़ा सा पेट होता है, वहां पे वो अपने सारे घास को इकट्ठा करता है, ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन द स्टमक, डायरेक्टली स्वॉलोड। आफ्टर समटाइम्स जब काउ रिलैक्स करती है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इट रिटर्न्ड मतलब वापस लौटता है, रिटर्न्ड बैक टू द माउथ, एंड देन तब उसकी च्यूइंग होती है। अ पार्ट ऑफ फूड
कम्स बैक इनटू द माउथ, वापस से थोड़ा थोड़ा घास उसके मुंह में आता है और तब उसको पूरी तरीके से बैठ के चबाता है। एंड आफ्टर च्यूइंग फिर से उसको घोंट जाती है, सॉरी, हम लोग गाय की बात कर रहे हैं ना, घोंट जाती है। कटिंग, swallowing, then again bringing back in the mouth, then chewing and final swallowing. Clear? This method is known as chewing the cud. What we called it? Chewing the cud. And this type of animals, they are known as nibbling animals. What we called it? Nibbling animals. ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं आप लोग को, द फर्स्ट वन इज योर निबलिंग एनिमल्स. The animals which take their food in small bites and then swallow it are called nibbling animals. ठीक है, चलो. The human being, number 2 point, man is the best example of omnivorous animals. ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं. ये हम लोग क्लियर कर चुके थे. These animals, they have very strong and broad back teeth. उनके जो पीछे के दांत होते हैं, गाय है ना, गाय की जो फ्रंट टीथ होती है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होती है फॉर कटिंग द ग्रास. और उनके पिछले हिस्से, पिछले दांत जो होते, पीछे के दांत, वो काफ़ी चौड़े होते हैं, इस तरह के. एंड दिस back teeth, it is used to grind and chew the food. This is used to cut the food. ये खाने को काटने के लिए होता है, which is ये जो है ना, ये फ्रंट में होता है, सामने होता है. और ये जो दांत होती है ना, ये बैक होता है, पीछे होता है, काफी ब्रॉड होते हैं. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. सम एनिमल्स टीयर देयर फूड. जस्ट चेक द टीथ. This is the pointed teeth. This dog, it is not visible, but it is also having that pointed teeth. Animals like lion, dog, fox, and cat first tear the flesh with their sharp, pointed front teeth. They then chew it with their grinding teeth. पहले अपने पॉइंटेड दांत से दे यूज टू टीयर द फ्लैश को टीयर करते हैं. एंड आफ्टर दैट दे ग्राइंड द फूड. ग्राइंड मीन्स च्यू करते हैं. ओके, वी आर फर्स्ट कटिंग द फूड एंड देन च्यूइंग इट. दीज कार्निवोरस एनिमल, दे टीयर द फ्लैश देन च्यू इट. क्लियर? नेक्स्ट वन. सम एनिमल्स gnaw their food. गनो मत पढ़ना. G is silent. G is silent. Some animals gnaw their food. Gnaw means कुतर कुतर के खाना. Rabbit, squirrel, rat, and you just check the teeth. It is front teeth. They are very sharp, just like chisel. Chisel मतलब ब्लेड की तरह धारदार दांत होती है इनकी. Rabbit, squirrel and rat, they have sharp front
chisel like teeth. What is the meaning of chisel? Chisel means like your instrument. किसी धारदार की जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड जो पापा लोग यूज करते हैं ना, ब्लेड फॉर शेविंग, उस तरह के दांत इनके काफी तेज होते हैं. With these teeth they can bite even hard and rough food grains. इनके सामने के दांत इतने शार्प होते हैं, so they can take the bite of very hard food. You must have seen the rat in your home. These small creatures, ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, which are very small in size, but they destroy many of the items in our houses. Yesterday they have what? Damaged my container. एक प्लास्टिक का डब्बा था मेरे किचन में, चूहे ने उसको कुतर कुतर कर खराब कर दिया. Now just you think, the teeth of these animals are how much sharp. कितना तेज होता है. They eat the grains and the cloth, plastic, everything they use to what? Gnaw the items. They make it into small pieces. Such animals are called gnawing animals. What we called it? Gnawing animals. Important. ऐसे जानवर जो कुतर कुतर के खाना खाते हैं, which can bite the very hard food materials into small pieces, these group of animals are known as gnawing animals. Clear? The last topic of today's class. Some animals suck their food. Suck मतलब चूसना. Just see. Mosquito is biting a man. The mosquito is sucking the blood. Blood को खींच रहा है. The way when a doctor or a nurse or a compounder, when they take the blood from your body with the help of the syringe, what they do? They just take out the blood. They just suck the blood with the help of syringe. The same way, butterfly. The butterfly is taking the nectar of the flower. What is nectar? The sweet juice. फूलों के अंदर बड़ी मीठी सी एक जूस होती है. उसी जूस को ये बटरफ्लाई अपना खाना बना के खाती है. मतलब वो उनका खाना होता है. तो वो अपने खाने को कैसे लेते हैं? They just use this one. ये जो उनका है ना मूंछ की तरह, they used to suck the nectar from the flower. मॉस्किटो का खाना क्या है? ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ये हमें जब काटता है तो अपने शरीर की सुई वाली हिस्सा हमारे बॉडी में डाल देता है, एंड देन टेकिंग आउट ऑल द ब्लड. लीच. एनिमल्स जब पानी में नहाने जाते हैं तो इस तरह के एक कीड़ा होता है, लीच है, जो पानी में जनरली रहता है. These leech get stuck onto the body of the animals. वो animals की body में चिपक जाते हैं, and then they suck the blood from the animals. जैसे हमारे से ये मॉस्किटो सक कर रहा है, ये लीच जो है एनिमल्स के बॉडी से ब्लड को सक करता है. Insects like butterfly, mosquitoes and leech, they have a long hollow tube-like structure. उनके मुंह पर, ये उनका मुंह है ना, ये मच्छर है, उनके मच्छर के मुंह पर पतले पतले दो लॉन्ग मतलब लंबे, हॉलो मतलब अंदर से खोखले ट्यूब होते हैं, विच इज यूज्ड टू सक दी फूड, चूसना. ठीक है. दिस हेल्प्स देम टू सक देयर फूड. आप मच्छर को भी देखोगे, मच्छर के भी बॉडी पे ऐसे होता है. लीच है, लीच पे भी होता है, एंड बटरफ्लाई उनके भी होते हैं. लीच इज वो वॉर्म. लीच क्या है? वॉर्म लाइक इंसेक्ट विच फीड्स बाय अटैचिंग इटसेल्फ. अटैचिंग मतलब वो चिपक जाते हैं टू सम अदर एनिमल्स एंड सकिंग इट्स ब्लड. ओके, दैट मच इन टुडेज क्लास. नाउ वेट फॉर द homework that will be given in the WhatsApp group.
Thank you. Bye everyone.